पूरी दुनिया की 92% एडवांस्ड माइक्रोचिप्स अब ताइवान में बन रही थी और यहीं पे एंट्री होती है चाइना की। ईयर 2000 के एंड तक चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग बूम की पीक पे पहुंच रहा था और अब उसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए चिप्स की जरूरत थी। चाइना ने ताइवान से माइक्रोचिप्स खरीदना शुरू कर दी। 2010 तक पूरी दुनिया की 40% माइक्रोचिप्स चाइना खरीद रहा था और ये पूरा साइकिल कुछ इस तरह से था कि माइक्रोचिप्स का सॉफ्टवेयर और उनका डिजाइन अमेरिका में बनता था, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में हो रही थी और 40% चिप्स चाइना जा रही थी। तो अगर देखा जाए तो चाइना इन चिप्स के लिए अमेरिका पर ही डिपेंडेंट था। इसी चेन को तोड़ने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नंबर 1, उन्हें किसी भी तरह अमेरिका पर से इन चिप्स की डिपेंडेंस खत्म करनी है और दूसरा, उन्हें बहुत ज्यादा चिप्स चाहिए ताकि वो हाई टेक मिसाइल्स, जेट्स, ड्रोन्स, रेडार्स और गन्स बना सकें, क्योंकि अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के बगैर टक्कर देना इम्पॉसिबल था। चाइना ने इसका बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। पैसा हर किसी की कमजोरी होती है और इसी कमजोरी को चाइना ने एक्सप्लॉइट करते हुए अमेरिकन कंपनीज को लाखों डॉलर्स देकर माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी खरीदना शुरू कर दी। माइक्रोचिप के डिजाइन, उनका सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें चाइना ने अमेरिकन कंपनी से बाय करना शुरू कर दी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान करके दे रहा था। तो अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी यूज करते हुए चाइना अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार बना रहा था। 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट ने क्लेम किया कि चाइना अमेरिकन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए सुपर एडवांस्ड न्यूक्लियर लेबोरेटरीज बना रहा है और फिर 20 अक्टूबर 2021 को चाइना ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। China's new missile capability. There's a new report indicating China could soon be able to deploy a nuclear-tipped missile that U.S. defenses would find much harder to detect. And it's understood that U.S. intelligence had no idea. अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स 20 अक्टूबर 2021 की सुबह सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि चाइना ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स तेज है और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकता है और सबसे बढ़कर अमेरिका का कोई रेडार फिलहाल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। अमेरिकन इंटेलिजेंस को आइडिया ही नहीं था कि चाइना मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है और वो भी अमेरिका की ही माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिस पर अमेरिका पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, मगर चाइना ने उसे बड़े आराम से बीट कर दिया था। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने सर पकड़ लिए। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है, कैसे चाइना इतनी खामोशी से उनसे आगे निकल गया और उन्हें खबर भी नहीं हुई। 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। कोई भी अमेरिकन कंपनी अब किसी चाइनीज कंपनी को कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। सिर्फ अमेरिकन कंपनीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर और डिजाइन यूज करके माइक्रोचिप बना रही थी वो अब किसी चाइनीज कंपनी के साथ डील नहीं कर सकती थी। तो अगर हम वापस इस सप्लाई चेन पर आएं तो इस बैन का एक नुकसान तो चाइना को होगा, मगर दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एनवीडिया, अमेरिका की एक बहुत बड़ी माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी को सिर्फ 4 महीनों में $400 मिलियन का लॉस हुआ, लेकिन अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए अमेरिका के पास और कोई चॉइस थी भी नहीं। ये माइक्रोचिप कोई आम चीज नहीं है, ये 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल चीज है। जैसे आज से 40 साल पहले जिसके पास ऑयल था उसी के पास पावर और पैसा था, बिल्कुल वही इंपॉर्टेंस आज इन माइक्रोचिप्स की है। हमारा सारा फ्यूचर इन पर डिपेंडेंट है। जिसके पास इस चिप का कंट्रोल होगा वही फ्यूचर में दुनिया पे राज करेगा। अब अमेरिका ने तो अपनी चाल चल दी है, सवाल यह है कि जवाब में चाइना क्या करेगा और यहीं पे ताइवान इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर बनकर सामने आता है। चाइना से करीबन 100 मील दूर ताइवान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। एक तरफ अमेरिका है जो उसे खबरदार कर रहा है कि वो चाइना को माइक्रोचिप्स मत दे और दूसरी तरफ चाइना है जो मौके की तलाश में है कि अगर ताइवान ने उसे चिप्स की सप्लाई बंद की तो वो ताइवान पर अटैक कर देगा और फिर जाहिर है कि चाइना के अटैक करने की सूरत में अमेरिका भी चाइना पर अटैक कर सकता है। U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. लेकिन क्या वाकई चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? इस सवाल का बड़ा डिटेल्ड जवाब हमने इस वीडियो में दिया है, लेकिन मैं बड़ा ब्रीफली आपको ये बता सकता हूँ कि चाइना फुल स्केल अटैक तो शायद नहीं करेगा, क्योंकि सुपर पावर्स कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करती। चाइना के लिए सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि वो अपनी नेवी शिप्स को भेजकर ताइवान को ऐसे ब्लॉक कर दे, ताइवान को ऐसे हॉस्टेज रख कर वो इस पूरी सप्लाई चेन को तोड़ सकता है और फिर वो देखेगा कि अमेरिका इस पे क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर तो अमेरिका इस एक्शन के बाद टेबल टॉक्स पर आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अमेरिका इस ब्लॉकेज का जवाब मिलिट्री से देता है तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे।